नमस्कार, स्वागत है आपका 8:30 स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। 8:30 स्पेशल में आज बात मौत के मिड डे मील की। बिहार के छपरा में बच्चों की मौत के बाद बिहार के शिक्षा मंत्री पीके शाही ने कई खुलासे किए हैं। पीके शाही ने कहा है कि बच्चों की मौत ऑर्गेनिक फास्फोरस के जहर से हुई है, खाने के तेल में खराबी थी। शाही ने आरोप लगाया है कि सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश रची गई। पीके शाही के मुताबिक स्कूल की प्रभारी प्रिंसिपल के पति और एक पार्टी के कार्यकर्ता अर्जुन राय की दुकान से सामान खरीदे गए थे। शाही ने इशारों ही इशारों में लालू पर निशाना साधा। अब आरोपों पर आया है लालू का जवाब। लालू प्रसाद ने एक आरोप लगाया है कि वैशाली जिले में एक मंत्री हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत गा रहे हैं। घटना घटी है छपरा में, तो वैशाली चले आए। अरे उसका ना जवाब दें कि अर्जुन राय कौन है, ध्रुव राय कौन है, जवाब उसका दें। नहीं, हम वो कह रहे हैं वैशाली। घटना घटी है छपरा के धर्मासती में। आज उनका मंत्री घटिया बयान दिया है पीके शाही। मैं देख रहा था कि कंस्पिरेसी है। तुम सरकार में हो, तुम जिस पर आरोप लगा रहे हो तुम्हारा अफसर है, प्रिंसिपल तुम्हारा अफसर है सरकार का, उसके ऊपर हायरार्की है। मतलब कितना चेक पॉइंट है, सीडीपीओ है, बीडीओ है, मुखिया या कौन कौन कहां से सामान आएगा, कहां सामान जाएगा, ये जिम्मेवारी विपक्ष का है, ये सरकार की जिम्मेवारी है और इस जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते हो। और ये घटिया बयान आज पूरा कराह रहा है बिहार, गरीब लोग कराह रहे हैं। इस तरह से इनको कंस्पिरेसी नजर आ रही है। जांच, हम लोगों ने कहा जांच करके कार्रवाई करो। क्या जांच करना है इसमें? ये बिना जांच के इस तरह का बातों को डाइवर्ट किया है पीके शाही ने। और ये डाइवर्ट करके फलाना आदमी का बीवी तो उसका दुकान। अरे तो ये तुमको ना देखना है। लालू यादव सरकार में है, हमारी पार्टी की सरकार है। तुम खिलवाड़ किया है मासूम बच्चों के साथ। बिहार की जनता तुमको बख्शेगी नहीं और तुम लोग को लालू यादव ने पलटवार किया है और कहा है सरकार किसकी है? अगर जेडीयू की सरकार है तो उन्हें देखना है कि बच्चों के लिए परोसे जा रहे खाने में जहर कौन मिला रहा है। आपको बता दें कि छपरा की घटना के बाद मिड डे मील पर अभिभावकों का विश्वास डगमगा गया है। स्कूल वालों से कहा जा रहा है कि उनके बच्चों को खाना ना दें और बच्चों को भी स्कूल का खाना खाने से मना किया जा रहा है। एबीपी न्यूज की तफ्तीश बताती है कि कई जगह अब भी वैसा ही खाना परोसा जा रहा है जो किसी भी वक्त किसी हादसे को न्योता देख सकता है। देखते हैं बिहार के मुंगेर का हाल। बच्चों को स्कूल में ही दोपहर का भोजन खिलाने के पीछे मकसद था कि स्कूल से बच्चों का लगाव बढ़े और इससे बढ़ सके स्कूल में बच्चों की तादाद। लेकिन अफसरशाही, ठेकेबाजी और लापरवाही की भेंट चढ़ी ये महत्वाकांक्षी योजना कैसे चल रही है, छपरा की घटना गवाह है। मुंगेर में भी वही सब दोहराने की तैयारी दिखती है। एबीपी न्यूज की टीम को मुंगेर के एक स्कूल में दिखा ऐसा। माधोपुर राजकीय मध्य विद्यालय के चावल में कीड़े और बाद में चावल के साथ यही कीड़े पकाकर परोस भी दिए गए। थाली तक पहुंचा दिए गए कीड़े। सवाल प्रिंसिपल से किया गया तो जवाब था जी। साफ सुथरा करके इसको बढ़िया से चुनवाते हैं, लेकिन एक आध दो कभी रह गया तो अब इसके बारे में हम क्या कहें, नहीं निकलना चाहिए और बढ़िया से इसको चुनवाएं। नहीं, हम लोग इस तरह के चावल से संतुष्ट। क्या चाहती हैं आप बिहार से? बढ़िया चावल मिले। सब बच्चा चाहता है उष्णा चावल खाने के, अरवा चावल कोई नहीं खाना चाहता है, उष्णा चावल नहीं मिलता है। अब जरा उस पानी पर भी नजर डालिए जिससे पकता है खाना। आखिर पानी क्यों गंदा है? पानी की क्या व्यवस्था है बच्चों के लिए? पानी के लिए मेरा चापाकल बहुत दिनों से खराब है। जहाँ मध्याह्न भोजन जहाँ बन रहा है, चापाकल लगभग 1-1.5 साल से खराब है। हम लोगों ने बहुत बार लिख के भी बहुत दिया है। पीने के लिए पानी आप कहाँ जाते हैं? बाहर से पानी लाते हैं। अधिकारी, शिक्षक, अभिभावक और छात्र सब जानते हैं कि क्या परोसा जा रहा है। लेकिन छपरा की घटना के बाद से डरे कई अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल में भोजन न देने को कहा है। बच्चों से भी ऐसा ही कहा जा रहा है। अभी आप यहाँ क्यों आई हो? वही खाना मना करना है कि बच्चा नहीं खाना खाए। मेरा बच्चा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, मेरे सगर सुने नहीं इसलिए मना करना है।
बंद डिब्बे में बासी भोजन, चावल में रेंगते कीड़े, गंदा पानी और गंदा किचन, ये सब हमारी टीम को कटिहार के एक स्कूल में देखने को मिला। अफसर कहते हैं सब ठीक है, जबकि तस्वीरें उगल रही हैं मिड डे मील का सच। आइए चलते हैं कटिहार के एक स्कूल में। खाना बनना शुरू होता है सुबह 5 बजे और खाना परोसा जाता है दोपहर 2 बजे, यानी 8-9 घंटे बाद। जाड़ा हो या गर्मी, बिहार के कटिहार में 79 स्कूलों के लिए पहुंचता है बासी खाना। क्या 1 बजे तक खाना मिल जाता है? 1 बजे से 2 बजे। और पढ़ाई चलती है? पढ़ाई अच्छा चलती है। जबकि अधिकारी कहते हैं कि खाना ज्यादा देर न रखने के आदेश हैं। तो निर्देश दिया गया है इस तरह का, खाना को ज़्यादा देर तक नहीं रखना है या ज़्यादा लंबी गर्मी में खाना ज़्यादा देर तक नहीं रखना है, ताकि खाना में किसी प्रकार की खराबी आ जाए या महक जाए, ये सब इन लोगों को कहा गया है। भोजन बनाते समय वो एप्रन और टोपी का इस्तेमाल करें ताकि बाल टूट के नहीं गिर जाए। कटिहार के 79 स्कूलों में मिड डे मील की सप्लाई का ठेका एक स्वयंसेवी संस्था के पास है। शहरी इलाके के स्कूलों में खाना इस सेंट्रलाइज किचन से जाता है, जहां साफ सफाई की कोई तस्वीर नहीं है। जो कुछ आदेश है वो महज कागजी। ये देखिए, जिसे आप जीरा समझ रहे हैं वो दरअसल है कीड़े। अब भी एतबार नहीं है तो खुद प्रिंसिपल की ज़बानी सुन लीजिए। सब्जी में काफी कीड़ा पड़ा हुआ है। उधर से बोले कि अभी फुर्सत नहीं है, अभी हम फील्ड में। अब बच्चा को गर्मी इतना है, अगर इस मौसम में अगर इस तरह का खाना दिया जाएगा क्या हाल होगा बच्चा। अब आखिर टीचर करे तो क्या करे, पब्लिक की भी दबाव है, बच्चे को मत खिलाइए। और प्रशासन और सरकार बोल रही है कि खाना खिलाइए, खाना खिलाइए। आरोप है कि ये सब मिली भगत से होता है। अक्सर एनजीओ के कर्मचारी अपनी जान छुड़ाने के लिए शिकायत लिखकर भी दे जाते हैं, लेकिन 2 दिन बाद फिर पहुंच जाता है खराब खाना। इसमें उच्च स्तरीय जांच हो, जो ये रोज दिन जो कीड़ा निकल रहा है, रोज दिन जो उसके रजिस्टर में लिख के जा रहा है उसका कर्मचारी कीड़ा निकल रहा है, उसके बाद भी इन पदाधिकारियों के कान पर जूं नहीं लगती है। इससे साफ प्रतीत होता है कि सारे पदाधिकारी भ्रष्ट और बेईमान हो गए हैं और बच्चों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बच्चों की हाजिरी दिखाने में भी हेराफेरी की शिकायतें हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर आज तक कुछ नहीं हुआ। कटिहार में भी किसी दिन सुनने को मिलेगा कि बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो जाएगी, इसलिए तत्काल कटिहार के कलेक्टर को ये तत्काल इस पर अंकुश लगाना चाहिए और अपनी भी अनुशंसा राज्य सरकार को भेजना चाहिए कि ये मिड डे मील में धांधली है, गंदगी है और इसके अच्छे परिणाम नहीं आ रहे हैं। छपरा में मिड डे मील ने बच्चों की जानें निगल ली, जिसके बाद एबीपी न्यूज ने बिहार के मुजफ्फरपुर के नई तालीम खादी भंडार के सरकारी स्कूल में ये जानने की कोशिश की कि कैसा है यहां मिड डे मील का इंतजाम। बिहार के मुजफ्फरपुर में नई तालीम खादी भंडार में एबीपी न्यूज की टीम मिड डे मील की पड़ताल करने जब पहुंची तो दिखा कुछ ऐसा नजारा। एक कमरे में मिड डे मील पकाया जा रहा था और उसी कमरे में चल रही थी पढ़ाई। पूछने पर जवाब मिला कि एक ही कमरा है तो क्या करें। क्योंकि अपना भवन भूमि इसको नहीं है, ट्रस्ट के जमीन मकान में चल रहा है, बरंडा है, बस देख ही रहे हैं बच्चा जो बैठा हुआ है यहाँ से वहाँ। बरंडा पर सारा क्लास है, एक क्लास अंदर में है और उसमें हम खाना बनाते, उसी में अब स्टोर समझिए, खाना बने या बच्चा बैठे, एक रूम है ऑफिस के लिए। विद्यालय में बाकायदा मिड डे मील का मेन्यू लगा है। बुधवार को यहाँ मिड डे मील में खिचड़ी और हरी सब्जी परोसी जानी थी, लेकिन बच्चों की थाली पर नजर डालिए, खिचड़ी तो है लेकिन हरी सब्जी नदारद। लेकिन कैमरे पर बच्चों का बयान था कि सब दुरुस्त है। यहाँ पे सभी को अच्छी तरह साफ करने के बाद ही खाना बनाया जाता है। आलू सोयाबीन का सब्जी हो जाए, जीरा राइस, खिचड़ी, कभी आलू परवल का सब्जी और कभी खिचड़ी चोखा। एबीपी न्यूज की पड़ताल में यहाँ के चावलों में कीड़े लगे हुए भी मिले, लेकिन विद्यालय प्रशासन ने दावा किया कि पूरी साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है और चावलों की सफाई के बाद ही उसे मिड डे मील में इस्तेमाल किया जाएगा। नहीं, उसको अलग चावल आता है जो गिराता है चावल, वहाँ किसी बोरा में रहता है, हल्का उसको हटा दिया जाता है। उसको छांटने के बाद ही चावल बनता है, जो बढ़िया रहता है वो रहता है। जो झलाया हुआ चावल रहता है या गंदा चावल रहता है उसको अलग रखता है। मुजफ्फरपुर के कुछ दूसरे स्कूलों में भी जाकर हमने देखा तो चावलों में कीड़े लगे हुए मिले, जिनकी सफाई चल रही थी।
एबीपी न्यूज की टीम ने गया के एक स्कूल का दौरा किया तो वहां भी देखा कि बच्चों को दिए जाने वाले खाने को लेकर लापरवाही बरती जा रही है और वहां भी कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। आपने देख लिया कि इन मासूम बच्चों को दिया जाने वाला खाना कैसे खुले आसमान के नीचे तैयार हो रहा है और इनको किस अंदाज में खाना परोसा जा रहा है। अब सुनिए इस स्कूल का परिचय। बिहार की राजधानी पटना से करीब 105 किलोमीटर दूर गया जिले के मानपुर पहाड़ी के पास है ये माध्यमिक विद्यालय। साल 2006 से ये स्कूल इसी तरह खुले आसमान के नीचे चल रहा है और स्कूल में पढ़ने वाले 168 बच्चों के लिए इसी तरह खुले में खाना बनाया जाता है। ऊपर से छिपकली गिर गया, ये गिर गया या कुछ वायरस है। हाँ, खुला में है तो माने कुछ भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, उससे माने हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल अभी जो है स्थिति उसके अनुसार हम प्रयास करते हैं। हम लोग शिक्षक हैं, हम लोग आपस में चखते हैं, खाना को देखते हैं। एहसास सबको है कि खुले में खाना बनाना खतरनाक हो सकता है। खाने में जहरीले कीड़े मकोड़े छिपकली गिर सकती है, लेकिन स्कूल प्रशासन इसके लिए अपनी मजबूरियां गिना रहा है। तो यह खुले में इसका स्थापना किया गया क्योंकि यहाँ पे विद्यालय भवन का अभाव है और विद्यालय के लिए जो मुहैया किया जाना चाहिए आपका जमीन का, उसका कागजात यहाँ से लेकर के आपके LRDC तक वो कागजात गया है, परंतु उसकी अभी NOC नहीं प्राप्त होने के कारण आज तक यहाँ कुछ नहीं बन पाया है। स्कूल प्रशासन की ये मजबूरी इन मासूमों की जिंदगी पर कभी भी भारी पड़ सकती है, लेकिन छपरा के दर्दनाक हादसे के बावजूद यहाँ कुछ नहीं बदला है। जो 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, ये बच्चे लोग के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अभी हाल ही में छपरा में सेम केस यही केस हुआ है, जिसके लेके वहाँ काफी बच्चे लोग को परेशानी हुई है। एबीपी न्यूज ने बिहार के भागलपुर के रामकृष्ण आश्रम स्कूल में मिड डे मील की पड़ताल की तो पता चला कि छपरा के हादसे के बाद लोगों का भरोसा मिड डे मील से उठ चुका है। ज्यादातर अभिभावकों ने अपने बच्चों को टिफिन लेकर स्कूल भेजा और अपने बच्चों को मिड डे मील खाने से मना कर दिया। बिहार के भागलपुर में रामकृष्ण आश्रम मध्य स्कूल की बुधवार की दोपहर की ये तस्वीरें चौंकाती हैं। भागलपुर यूं तो छपरा से 250 किलोमीटर से ज्यादा दूर है, लेकिन छपरा में मंगलवार को बांटे गए मौत का मिड डे मील का असर साफ दिखाई दे रहा है। एबीपी न्यूज की पड़ताल के दौरान भागलपुर के इस स्कूल में बच्चे मिड डे मील की जगह अपने टिफिन से खाना खाते नजर आए। एबीपी न्यूज के कैमरे पर कैद ये तस्वीरें बताती हैं कि बहुत कम छात्र छात्राओं ने ही मिड डे मील को हाथ लगाया। छपरा जिले में घटना हो गई है विद्यालय में, जहाँ 20 बच्चे मर गए, तो इसे अभिभावक और बच्चे लोग नहीं थे, इसलिए आज अभिभावक टिफिन बना के बच्चों को दिए हैं कि वहाँ का खाना मिले। इसकी और भी कई वजहें हैं। भागलपुर के इस स्कूल में बांटे जाने वाले मिड डे मील में पहले भी कई शिकायतें मिल चुकी हैं। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को अक्सर खिचड़ी और साथ में आलू का भरता, जिसे स्थानीय भाषा में चोखा कहते हैं, परोसा जाता है। लेकिन यहाँ के छात्रों की माने तो यहाँ खाने में कीड़े तक निकल चुके हैं। हम 4 लड़का बैठ के खिचड़ी खा रहे थे तो 2 लड़का के थाली में पिल्लू निकला था। यहाँ के प्रशासन से इन शिकायतों के बारे में जब एबीपी न्यूज ने जानना चाहा तो बड़े बड़े वादे करने वाली इस सरकारी योजना की हकीकत सामने आ गई। इन बच्चों को दिए जाने वाले खाने पर स्कूल प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है। मिड डे मील परोसने की जिम्मेदारी एक NGO की है और वो जैसा चाहता है वैसा मिड डे मील स्कूल को भिजवा देता है। NGO के द्वारा सब बना बनाया खाना मिलता है, वहाँ से खाना बन करके आता है, यहाँ से बच्चों को दिया जाता है। देखते हैं कि उसमें कुछ कीड़ा मकोड़ा नहीं होना चाहिए, और चीज है कि अब जो क्वालिटी हम लोग का रहता है वही देते हैं। छपरा की घटना का सच तो जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन बिहार में मिड डे मील की हालत ठीक नहीं। आइए चलते हैं पटना। इसमें खाना में पिल्लू निकलता है, कभी कभार खिचड़ी खट्टा रहता है। बिहार के एक सरकारी स्कूल में परोसे गए दोपहर के भोजन को नाक दबाकर खाने को मजबूर हैं बच्चे। ये सब हो रहा है सरकार की नाक के नीचे, क्योंकि ये तस्वीरें हैं बिहार की राजधानी पटना की। एबीपी न्यूज की टीम जब बोरिंग रोड के राजकीय मध्य विद्यालय पहुंची तो बच्चे भोजन कर रहे थे। यहाँ भी खाने की थाली में कीड़ों का रेंगना आम है और यहाँ भी
प्रिंसिपल का कहना है कि उन्होंने इन सब की वजह से बार बार ये योजना बंद करने की सिफारिश की, लेकिन पता नहीं क्यों इसे जारी रखा जा रहा है। बच्चे को भी कुछ हो जाए, बच्चे को वोमिटिंग का भी शिकायत रहता है, अब बच्चे खाना नहीं खा पाते हैं, इसके कारण तो बच्चे को कोई भी हो जाए, कुछ भी हो जाए ना, तो इसके जिम्मेदारी नगर निगम क्या लेंगे। आपने देखा मिड डे मील का सच जिसने कई मासूमों की जान ले ली।